अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। उससे पहले हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लेंगे आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए के बारे में। उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में किस तरह के प्रोसेस अकर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है। उसके बाद हम स्प्लाइसिंग देखेंगे कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्यों अकर होता है सेल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के बारे में हम सबको पता है कि इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है दैट कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन। जिसके पास थायामीन जो है आपको पता है डीएनए के अंदर होता है, और यूरासिल जो है ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारे पास आरएनए के अंदर आती है। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस ही ये है हमारे पास कि आरएनए के पास यूरासिल है और जो डीएनए है उसके पास थायामीन है। और उसके अलावा आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। आज हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा मैसेंजर आरएनए पे होगा। जो मैसेंजर आरएनए है इसको हम कहते हैं दी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। हम इसको एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है। हमारे जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन है उसको हम डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाती है, जिसके बाद हमारे पास प्रोटीन बनता है। जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है वो सेल के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। यानी डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, और जिस प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में बहुत से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एंजाइम्स डीएनए के स्ट्रैंड को अनजिप करते हैं, अनकोइल करते हैं, कुछ इस प्रोसेस को इनिशिएट और एंड करवाते हैं, जिसके बाद हमारे पास मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे पास आता है वो आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज़ एक्चुअली द वन जो इस प्रोसेस को करवाता है और हमारे पास मैसेंजर आरएनए आता है। इसके ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ वेरी स्पेसिफिक। अगर हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी के अंदर अभी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑल द टाइम प्रोटीन्स नहीं बन रहे होते, ना ही हर वक्त प्रोटीन्स बन के बल्क में हमारे सेल्स में स्टोर होते हैं। जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। ये सिग्नल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन का सिग्नल सेल के अंदर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और जब ये सिग्नल रिसीव होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड पे रन करेगा। जब वो डीएनए के स्ट्रैंड पे रन करेगा तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए आएगा। इसे हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे आगे। इसके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन जिसमें बताया गया द होल मॉलिक्यूल इज़ नॉट एक्सपोज्ड, ओनली द पोर्शन ऑफ सेगमेंट इज एक्सपोज्ड विच इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन का सिग्नल आया है तो सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस पे इंसुलिन को कोड करने वाले न्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ वही जो पोर्शन है वही सेगमेंट एक्सपोज होगा, पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड एक्सपोज नहीं होगा, ना ही पूरा का पूरा डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनजिप होगा। एक्चुअली जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है उस स्पेसिफिक प्रोटीन से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक्सपोज होगा, जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा और कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड यानी कि मैसेंजर आरएनए बना देगा हमारे पास। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो कराया गया है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है हमारे पास जो कि अनजिप है। ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा जो कि स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में रन करेगा। जब वो इस डायरेक्शन में रन करेगा तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिस नीचे शो की गई हैं जो कि डीएनए स्ट्रैंड की बेसिस है, ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड की बेसिस है। अगर तो यहाँ पे गोआनीन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा, यानी कंप्लीमेंट्री बेसिस अटैच होंगी इसके साथ, जिसके बाद हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए आएगा उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बन जाता है वो साइटोप्लाज्म में मूव नहीं होता, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है होल प्रोसेस का कि ट्रांसक्रिप्शन होती किस तरह है। सबसे पहले देयर इज़ अनजिपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनजिप होता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है। जैसे ही वो रन करता है डीएनए स्ट्रैंड पे, जब वो रन करता है तो हमारे पास एडिशन ऑफ कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हो जाती हैं, यानी कि डीएनए सी के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उससे कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की एडिशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए आता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए हमारे पास जब फॉर्म होता है तो जो डीएनए हेलिक्स ओपन हुआ था, अनजिप हुआ था, दोबारा रिकॉइल होकर जिप हो जाता है, और एट द एंड देयर इज सम मॉडिफिकेशन जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया मैसेंजर आरएनए बनने के बाद
मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल जाता। हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर कुछ पोर्शंस होते हैं, एक इनिशिएशन पोर्शन होता है और एक टर्मिनल पोर्शन होता है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए इनिशिएशन पोर्शन पे लगता है और रन करता है टुवर्ड्स टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन पे जब वो रिलीज़ होता है तो हमारे पास इस तरह एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड आ जाता है। वो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो अभी इतना मैच्योर और मॉडिफाइड नहीं है कि इसको हम न्यूक्लियस से बाहर रिलीज़ कर दें साइटोप्लाज्म में, या सेल से न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर दें। तो इसकी स्प्लाइसिंग होती है। यहाँ पर स्प्लाइसिंग की एक्सप्लेनेशन दी गई है। स्प्लाइसिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। यानी जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसके ऊपर दो रीजन्स होती हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। जो इंट्रॉन्स होती हैं दीज डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन्स। और जो एक्सॉन्स होते हैं दीज आर द कोडिंग रीजन दैट कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है। सो इस नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करना होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए बन गया हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन थी। फर्दर मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो आगे हम स्प्लाइसिंग के साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। सो स्प्लाइसिंग जो करती है वो जो कंपनीज स्प्लाइसिंग करती हैं उन्हें हम स्प्लाइसिसोम्स कहते हैं। यानी जो एजेंट्स जो स्प्लाइसिंग करते हैं उन्हें हम स्प्लाइसिसोम्स कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन। सो स्प्लाइसिसोम ऐसा एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है जिसके पास आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं। सो इनका काम ये होता है कि इन्होंने नॉन कोडिंग सीक्वेंस से जो है मैसेंजर आरएनए के ऊपर उनको रिमूव करवाना है। सो जब वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ आरएनए को रिमूव करवा देते हैं मैसेंजर आरएनए को, तो मैसेंजर आरएनए मॉडिफाई हो जाता है हमारे पास, बट इट इज़ स्टिल नॉट मेच्योर। अभी सिर्फ मॉडिफाई हुआ है, अभी इसकी मेचोरेशन बाकी है ताकि वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाए। सो इसकी मेचोरेशन के लिए एक पॉली ए टेल और उसके साथ एक गोवानिन कैप इसके साथ अटैच होती है जो कि इसको मेच्योर बनाती है। यहाँ पे आगे स्लाइड्स में मैंने आपके साथ एक मैसेंजर आरएनए शेयर किया है। ये जो मैसेंजर आरएनए है एक्चुअली अभी अभी ट्रांसक्राइब हुआ है, यानी अभी अभी ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ है। इसके ऊपर दो रीजन्स हैं। रेड कलर से जो शो की गई हैं वो इंट्रॉन्स हैं विच आर द नॉन कोडिंग रीजन्स, और जो ब्लैक कलर से शो की गई हैं वो हैं एक्सॉन्स। सो एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंट्रॉन को रिमूव करते हैं स्प्लाइसिसोम्स। सो ये जो रीजन्स हैं हमारे पास, इनको स्प्लाइसिसोम जब रिमूव कर देगा तो हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो साइज़ में या लेंथ में थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी अब इसमें सिर्फ एक्सॉन्स रीजन्स हैं, इंट्रॉन रीजन को रिमूव कर दिया। सो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन। अब उसकी मैच्योरेशन किस तरह होती है? मैच्योरेशन में हमारे पास एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एंड अ कैप होती है। यानी इसके एक एंड पे एक पॉली ए टेल ऐड कर दी जाती है, सेल एक पॉली ए टेल ऐड कर देता है। इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर। जिस तरह मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है, उसी तरह ए के मोनोमर से मिलकर एक पूरा ए का पॉलीमर बनता है जिसको पॉली ए टेल कहते हैं। ए इज़ एक्चुअली एडेनिन। उसके बाद यहाँ पर दूसरे एंड पे गोआनिन कैप लगती है हमारे पास। तो गोआनिन कैप जो है उसकी अगर आप टोटल केमिस्ट्री देखें तो एक्चुअली 3 फॉस्फेट एक गोवानिन नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होते हैं और उसके साथ एक CH3 अटैच होता है। तो आप सिंपली जी के ऊपर सर्कल भी डाल सकते हैं, या आप सिंपली अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इस पॉली ए टेल की अटैचमेंट का और गोवानिन कैप के अटैचमेंट का मकसद ये है कि जब ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा मैसेंजर आरएनए तो कुछ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो इसको ईट अप ना कर जाएं, इसके सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करें या इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए ये पॉली ए टेल और गोवानिन कैप लगाई जाती है। यहाँ पर आपके पास मैंने एक न्यूक्लियस शो किया है। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर रेड डॉटेड लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं न्यूक्लियस पोर्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो सुराख होते हैं उन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। सो ये एक मेच्योर मैसेंजर आरएनए है, यानी इसके ऊपर पॉली ए टेल और गोवानिन कैप भी लग चुकी है। उसके अलावा इसके इंट्रॉन्स भी रिमूव हो चुके हैं। सो एक मेच्योर मैसेंजर आरएनए है जो है अब वो इन होल्स से बाहर निकलेगा। वो इन होल से बाहर निकलेगा तो हम इसे एक मेच्योर मैसेंजर आरएनए कहेंगे। अब ये मेच्योर मैसेंजर आरएनए जो है इसको एक्सोन्यूक्लियस ईट अप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय कैप एंड टेल। सो ये जो है ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे। फर्दर इनको ट्रांसफ़र आरएनएस और राइबोसोम्स जो हैं इसके साथ अटैच होकर हमारे पास अमाइनो एसिड्स का एक कम्बिनेशन पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और उस पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा। सो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी ट्रांसलेशन होगी जिससे हमारे पास प्रोटीन बनेगा। सो आई होप लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।